नरेंद्र मोदी का तो सर्वनाश होना है, इस बात को तय मानिए। हिंदुओं को जो है कि धर्म के जो है चाटुकार के रूप में हम लोगों को देखते हैं नरेंद्र मोदी। श्री रामचंद्र जी कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि भद्रकाल में मोदी मंदिर का उद्घाटन कराएगा। ये भेड़िया नरेंद्र मोदी जी जो धर्म के नाम पर जो है भगवा पहन करके हम लोगों के धर्म और शास्त्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप लोग शांत होकर के चुप मार करके बैठे हुए हैं। इस वक्त बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में वेंटिलेटर की जरूरत है, लेकिन उनको ये चीज नहीं दिख रहा है। 32 सेकंड लोग बता रहे हैं, बहुत ताकत लगा है सब। नरेंद्र मोदी के चापलूस पंडित टाइप के जो लोग थे, दलाल में आप खाली बस मंदिर, बस यही मुद्दा आपके पास रह गया है। इस मुद्दे पे आप राजनीति कर रहे हैं। धर्म और शास्त्र के ज्ञान रहेगा तब न कुछ करेंगे कि जबरिया जो है 32 सेकंड में ईटा का शिलान्यास करा देंगे, एक तो पूरा मंत्र नहीं हो पाएगा। 91 यादवों की हत्या हुई, मौर्य समाज के लोगों की हत्या हुई, पटेल समाज के लोगों की हत्या हुई, कोई मुसलमान तो मार नहीं रहा है, इसको मार रहा है दोहरी चरित्र की राजनीति करने वाला हिंदुत्व। हर एक मंत्र जो है 1.5 मिनट से नीचे का नहीं है, 1 मिनट से नीचे का नहीं। 32 सेकंड में कौन सा मंत्र है और कौन ब्राह्मण जो है बैठा देगा वहां पर। बाबा विश्वनाथ से हम यही कामना करते हैं कि बाबा इनको सद्बुद्धि दे। 7-8 हजार 10 हजार लोगों के साथ जो है नरेंद्र मोदी जी शिलान्यास करेंगे, फैल जाएगा पूरा कोरोना, पूरा उत्तर प्रदेश कोरोना से बाबू है, तो कौन जवाब देगा इसका। अगर ये भद्रकाल में अगर इन्होंने नींव रखा तो आने वाले समय में भारत का महाविनाश होने वाला है। नरेंद्र मोदी जैसे जो है भेड़िए को रोकिए, नहीं पूरा भारत बर्बाद हो जाएगा। और तीसरी सत्ता से हम कभी नहीं लड़ पाएंगे। हम मनुष्य हैं, हम देवता के खिलाफ नहीं जाने वाले हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रवाल बनारस से। बनारस के कुछ लोग मेरे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। कल एक पंडित बनारस के जो है अपने पंचांग में दिखाया कि 5 तारीख को कोई मुहूर्त नहीं है, जिसको शुभ मुहूर्त को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 तारीख को शिलान्यास करने के लिए राम मंदिर पर जा रहे थे अयोध्या, और अचानक आज सूचना मिली है कि पंडित जी के साथ 16 पुलिस कर्मियों को कोरोना पॉजिटिव मिली है। क्या लगता है कि 5 तारीख को जो शिलान्यास करने वाले हैं, क्या शिलान्यास हो पाएगी जिस तरह बढ़ती कोरोना देखते हुए? पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से अभिमान में आकर के इस आफत को ये बुलाना चाहते हैं। राम मंदिर एक बहाना है। राम मंदिर के लिए इतनी बड़ी छटपटाहट है नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन अस्पताल के लिए छटपटाहट नहीं है। कोरोना काल में दवा के लिए तड़प नहीं है। कोरोना काल में जो है स्कूल के लिए नहीं है। कोरोना काल में महंगी बिजली के लिए नहीं है। कोरोना काल में बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम के लिए नहीं है। कोरोना काल में गरीबों के अनाज के लिए नहीं है। कोरोना काल में सस्ती रोटी की ज़रूरत और के लिए परेशान नहीं है नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है 5 अगस्त को अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मंदिर के शिलान्यास के लिए ललायित हैं। यह ललायित राजनीतिक गतिविधि के कारण है। यह ललायितपन जो है, इनका जो लालसा है, ये शासन और सत्ता पर धर्मवाद के राजनीति का तड़का लगा करके और पूरे भारत में जो है खाली अपना जो है भेड़िया हिंदुत्ववादी का जो मामला है उस मामले को जो है ये दिखाना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि भद्रकाल में मोदी मंदिर का उद्घाटन कराएगा। अरे ये भेड़िया चरित्र, ये जो दोहरे चरित्र की राजनीति जो चल रही है 2016 से इस देश में, ये बहुत ही विकट परिस्थिति चल रही है इस वक्त। मैं कहना चाहता हूं कि राम मंदिर बनवाइए, किसी को ऐतराज नहीं है, न हिंदू को, न मुस्लिम को, न सिख को, न ईसाई को। आप राम मंदिर बनवाइए, नवरात्र में बनवाइए, रामनवमी के दिन बनवाइए। अभी इस कोरोना काल ऐसे भयानक महामारी में बनारस ऐसे संसदीय क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के सांसद माननीय मोदी जी हैं, उस संसदीय क्षेत्र में इस वक्त बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में वेंटिलेटर की जरूरत है, लेकिन उनको यह चीज नहीं दिख रहा है। लोग भूखे मर रहे हैं। प्रवासी मजदूर की बात करते थे, आज प्रवासी मजदूर कहां गए? कोई बात नहीं हो रहा है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। बाबा विश्वनाथ से हम यही कामना करते हैं कि बाबा इनको सद्बुद्धि दे। इस भद्र काल में पता नहीं इनको कौन सा आदमी ने, कौन इंसान ने, कौन ब्राह्मण ने, कौन साधु संत ने इनको सूचना दिया या इनको निमंत्रण दिया कि आप भद्रकाल में आकर यहाँ पे ईटे रखकर यहाँ पे नींव रखें। ऐसा हिंदुत्व, ऐसा हिंदू समाज में न हुआ है, न होना चाहिए। लेकिन ये सत्य बात है, अगर ये भद्रकाल में अगर इन्होंने नींव रखा तो आने वाले समय में भारत का महाविनाश होने वाला है। मैं बाबा विश्वनाथ जी से मैं
निवेदन करता हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री जी को, ऐसे हमारे जो सांसद हैं वाराणसी के, उनको सद्बुद्धि दे, ताकि उनके दिमाग में ये आए कि ऐसे ये कार्य अभी नहीं होना। अरे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है आपको, आपके पास पूरा समय है, आपके पास पूरा समय है कार्य करने के लिए, आपको इतना जल्दबाजी क्यों है? अभी आपका ये भद्रकाल खत्म हो, कतकी पूर्णवासी आ रहा है, पूर्णवासी का वो है, आप उसमें कर देते। इसमें कौन सी जल्दबाजी है आपको करने कराने में? पूरा देश महामारी लड़ रहा है कोरोना से, आप कोरोना के आप नहीं सोच रहे हैं। पूरा देश का नाम है पीड़ित है, आप उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। व्यापारी पीड़ित है, भूखमरी के कगार पे, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप खाली बस मंदिर, बस यही मुद्दा आपके पास रह गया है। इस मुद्दे पर आप राजनीति कर रहे हैं। सर माननी चाहिए आपको। पता नहीं कौन आपको, किस हिंदुत्व काल के आप आदमी है, किस हिंदू ने आपको इसी तरह ये दोहरी मानसिकता, दोहरी चरित्र को आप त्यागे। मोदी जी, हम आपसे यही कहेंगे कि थोड़ा सा आप काशी के आप सांसद हैं, काशी के भी ब्राह्मणों से परामर्श लीजिए, यहाँ के भी ब्राह्मणों से आप सुने, आप उनकी बात को मानिए। सही समय जब आवे तो आप चल के राम मंदिर का नींव रखें। भगवान, हिंदुस्तान देश है, ये भगवान राम का देश है, आराध्य देव हमारे हैं। यहाँ मंदिर नहीं बनेगा तो किसका बनेगा? लेकिन सही समय होना चाहिए, आप ऐसे समय मत रखें। हमारा आपसे ये गुजारिश है। आपने देखा कि जबरिया धर्मवाद, देखिए तीसरी शक्ति से टकराने का मतलब क्या होता है, साफ साफ प्रभु श्री रामचंद्र ने संकेत दे दिया। आप बता रहे थे, आप वहीं के चैनल पे कल बनारस के एक विद्वान ब्राह्मण और पंडित कमल तिवारी जी ने पंचांग देखा। पंचांग में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये श्रावण मास में भद्राकाल होता है। भद्राकाल में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। ये मैं भी ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ, मेरे घर भी जो पूजा पाठ होता है और मैं भी आध्यात्मिक गतिविधियों से मेरा पूरा परिवार गुजरता है। पत्रा और पंचांग हमारे विरासत में है और उस विरासत में कोई भी शुभ कार्य होता। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का शिलान्यास जबरिया अभिमान में, शासन और सत्ता के हनक में, तो ये तीसरी शक्ति है, ये तीसरी सत्ता है इस पूरे ब्रह्मांड में। और तीसरी सत्ता पर जब मनुष्य जो है अभिमान में आकर के जो है कि कोई कदम उठाता है तो उसका जबरिया प्रभाव जो है आपको देखने को मिलेगा। जब कोरोना फैल रहा था तो जमातियों की बात कर रहे थे, तब गोदी मीडिया जमाती कर रही थी। आज वो जमाती कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जो दोहरे चरित्र की राजनीति आज से शुरू कर चुके हैं। बंद हो जाएगा ये राजनीति। 2022 में जिस तरीके से ब्राह्मणों की हत्या लगातार हो रही है, 91 यादवों की हत्या हुई, मौर्य समाज के लोगों की हत्या हुई, पटेल समाज के लोगों की हत्या हुई, इस कोरोना काल ऐसे भयानक मारी में इनको मार कौन रहा है? कोई मुसलमान तो मार नहीं रहा है, इसको मार रहा है दोहरी चरित्र की राजनीति करने वाला हिंदुत्व। राम मंदिर बनवाइए, भव्य से पूजा कराइए, ऐसा पूजा कराइए कि बनारस ऐसे संसदीय क्षेत्र जो महादेव की नगरी है, यहाँ से लोग हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए पैदल यात्रा करें अयोध्या तक। ये होता है हिंदुत्व, ये होती है पूजा, ये होते हैं संस्कार। पर इनके संसदीय क्षेत्र में जिस तरीके से कोरोना काल ऐसे भयानक महामारी में लोग मर रहे हैं, उस पर इनका विशेष ध्यान नहीं है, क्योंकि इनको तो 2024 में संसदीय लड़ना नहीं है, इनकी उम्र तो अब खत्म हो गई। तो भैया जब इनको चुनाव लड़ना ही नहीं है यहाँ से, तो यहाँ क्यों ऐसा काम करेंगे? क्यों बढ़िया काम करेंगे कि आगे की प्रचार हो इनका, आगे ये जीते? 2022-2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से जा रही है। आप ये एक बात बताइए, कोरोना काल को खत्म करने के लिए तीसरी सत्ता की एक चुनौती, और अभी भी आप देख रहे हैं कि आयुर्वेद से लेकर के पुरानी परंपरा से ही लोग ठीक होते नजर आ रहे हैं। कोई वैज्ञानिक विधि के तौर पर अभी भी कोरोना काल को दुरुस्त और ठीक नहीं कर पा रहे। नरेंद्र मोदी जी को शासन और सत्ता चाहिए, हिंदू राजनीति की ध्रुवीकरण करना है उनको। सन 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव दिखाना। वो कोरोना काल में 5,000 क्या 20,000 लोग मर जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को ये है कि राम मंदिर का भव्य निर्माण हम करा करके और पूरी तरीके से जो है हम खाली अपना हाथ हिलाएंगे और सारे हिंदू जितने बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं, हिंदुओं को बेवकूफ़ की श्रेणी में नरेंद्र मोदी समझ रखें। हिंदुओं को जो है कि धर्म के जो है चाटुकार के रूप में हम लोगों को देखते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अगर हिंदुत्ववादी लोग होते हैं तो भद्रा काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी का, यानी श्रावण मास में और भद्रा काल में कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं होता है। राजेश जी, पूरे भारत में जाकर के तमाम ब्राह्मणों से पूछ लीजिए। इस राम मंदिर के
शिलान्यास का इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं कि राम मंदिर जी का जो है विरोध है। हम समय का अनुकूल रहने के लिए हम बात करना चाहते हैं। धर्म और संस्कार और शास्त्र की जो है नीचे दिखा करके नरेंद्र मोदी अपने ऊपर बढ़ना चाहते हैं। प्रदीप दास जी रामचंद्र मंदिर के जो है पुजारी थे। कोरोना हो तो गया, यह अंदेशा साफ साफ बता दे रहा है कि भारत के अंदर धर्म के आड़ में जिस तरीके से दैवी शक्तियों का जो है क्षरण किया जा रहा है, दैवी शक्तियों के साथ जिस तरीके से जो है चुनौती का खेल खेला जा रहा है, उसका नतीजा है राजेश जी कि कोरोना काल में देखिए कोरोना हो गया जो है प्रदीप दास जी को, 16 तो पुलिसकर्मी को कोरोना हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ था। आप देखिए जैसे जैसे 5 तारीख आता चला जाएगा, आपदाओं का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। मैं भी आपसे बनारस में या यहाँ खड़ा हूँ और बनारस की तरफ से ये कह के जा रहा हूँ, इस बात को याद रखिएगा। ये नरेंद्र मोदी के अन्यायपूर्ण और अभिमान का नतीजा है। हिंदू धर्म और हिंदू शास्त्र के साथ खिलवाड़ और देवी देवताओं के नियमों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। और जितने भी लोग, नरेंद्र मोदी का तो सर्वनाश होना है, इस बात को तय मानिए। जो प्रभु श्री राम के भी गरिमा से अपने ऊपर अपने आप को समझ रहा है। जबरिया भद्रा काल में जो है राम मंदिर का शिलान्यास कोई बेवकूफ हिंदू शास्त्र का आदमी कह दे। 32 सेकंड लोग बता रहे हैं, बहुत ताकत लगाए सब। नरेंद्र मोदी के चापलूस पंडित टाइप के जो लोग थे, दलाल में जो बिकने वाले, जो धर्म और शास्त्र को चौराहे और सड़कों पर बेचने वाले पंडितवा होते हैं, वो सही हैं उनके जो है पंडित। बुला लाइए, बहुत खोजे तो 32 सेकंड का मिल रहा है समय। 32 सेकंड में पूजा, भूमि पूजन और ईटा पूजन कौन कर पाएगा? हमको बताइए। उतने देर में कौन सा मंत्र हम पढ़ देंगे कि वो सिद्ध हो जाएगी जमीन? नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार और योगी जी पूरी तरीके से अभिमानी व्यक्ति हैं। कभी भी हिंदू धर्म और शास्त्र के अधिनियम के द्वारा उनका कोई सारोकार नहीं है। ये पूरी तरीके से बनियापंथी कर रहे हैं। राजनीति में बैठ करके जो है कुर्सी बेचना और खरीदने का व्यापार इनका चलता है। इनको प्रभु श्री राम के चरित्र और उनके गरिमा से कोई मतलब नहीं है, धर्म और आस्था से कोई मतलब नहीं है। और आपको दूसरी बात बता दें कि जब भद्रा काल है, भद्रा काल में जब निर्माण होता है, मकान लोग नहीं बनवाते हैं। देवी देवताओं का पूजा बंद है इस समय। आपको ये बता दें कि श्रावण मास में जो है श्री हरि भगवान विष्णु जो हिंदू धर्म के पालन पोषण हैं, जो हमारे माई बाप जो कहे जाते हैं, कि नहीं मालूम होगा लोगों को बता दें आपके माध्यम से कि हिंदू धर्म के पिता जो होते हैं, हिंदू धर्म में जो है पिता का जो महत्वपूर्ण रोल होता है, वो महत्वपूर्ण रोल जो है पूरी तरीके से भगवान विष्णु का होता है। वो शयन स्थिति में है, और जब वो शयन स्थिति में जाते हैं 4 महीने के लिए, वो कार्तिक में उठते हैं। जब वो कार्तिक में उठेंगे तब शुभ कार्य होता है, शादी होता है, विवाह होता है, गृह प्रवेश होता है। और इन दौर में मनहूसियत का कार्य किया जाता है। अच्छा, ये दौर जानते हैं? एक इत्तेफाक और देखिए राजेश जी, इस दौर में हमारे मुस्लिम साथियों का शादी विवाह बहुत ज़्यादा होता है। आप देखिएगा जो पहली दफ़ा जो है कि मुसलमान से जलने वाले राज सत्ता में बैठने वाले नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के ही महीने में जो है जा रहे हैं राम मंदिर का शिलान्यास करने, जिससे हिंदू धर्म और शास्त्र का कोई ताल्लुकात नहीं है। 5 तारीख तक देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं समय बदलेंगे तो आपदाओं का एक बड़ा बाढ़ आने वाला है, जिसमें पूरा हिंदुस्तान और हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर बड़ी आफत आने जा रही है। और हिंदुस्तानियों और हिंदू धर्म के लोगों, ये कब तक गुलामियत झेलोगे और किसका डर है? ये भेड़िया नरेंद्र मोदी जी जो धर्म के नाम पर जो है भगवा पहन करके हम लोगों के धर्म और शास्त्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप लोग शांत होकर के चुप मार करके बैठे हुए हैं। अरे इतना गुलामियत नहीं, ठीक है, आपका समर्थन करना है, आप करिए, राजनीतिक स्तर पे करिए। हिंदू धर्म के अगर जो है बहुत बड़े स्वाभिमानी और जो है गौरववान व्यक्ति हैं, तो काहे हिंदू धर्म को बर्बाद और बदनाम कर रहे हैं, और काहे उसका खाजियामा हम भारतीयों को बेवजह लोगों को जो है झेलवा रहे हैं। तीसरी शक्ति के साथ खिलवाड़ मत करिए। और सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से यह कहना चाहते हैं, और आज जो भी भारत के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, उनसे कहिए, जाकर के नरेंद्र मोदी को ये ट्वीट करिए, फेसबुक के माध्यम से लिखिए, ट्विटर के माध्यम से लिखिए, व्हाट्सएप पे चलाइए कि नरेंद्र मोदी जी छटपटाइए मत,
राम मंदिर अभी आप 4 साल रहेंगे और राम मंदिर की ज़मीन कहीं भाग नहीं रही है। कोरोना काल हट जाने, पहले कोरोना काल से पहले छूट हो जाए, उसके बाद आप मंदिर का शिलान्यास करिए, ताकि घर घर से यहाँ जिस तरह चुनाव के समय हर हर मोदी घर घर मोदी कहा गया था, तो इस बार बनारस के लोग कहना है कि जिस समय राम मंदिर बने और जिस दिन ईंट रखी जाए तो यहाँ से बनारस ललका के चले जय श्री राम का नारा लगे। द लाइव टीवी के लिए वाराणसी से राजेश अग्रहरी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।